नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ रीवा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रहलाद सिंह जी हैं। सर, राजेंद्र शर्मा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, किस तरह की स्थिति देखते हैं इस बार कांग्रेस के रीवा शहर में? जैसा कि आप जानते हैं कि राजेंद्र शर्मा जी इंजीनियर हैं और उनका एक विज़न है और उसका विज़न का एक प्रमाण है ये अपना शिल्पी प्लाजा, शिल्पी कुंज, शिल्पी कामता, शिल्पी उपवन, ऐसे उन्होंने कई कॉलोनी भी डेवलप की हैं और एक उसमें क्वालिटी है। उनकी जो विज़न है रीवा के लिए, एक जो विकास के लिए, सौंदर्य के लिए एक बैलेंस करके है कि सिर्फ हम कंक्रीट का शहर न बनाएं और उसमें जो कोई शहर में आवे तो उसको लगे कि रीवा शहर है। जैसा कि अभी शर्मा जी ने बताया आपको, आप सोचिए कि अगर रीवा से संजय हॉस्पिटल को या जितने शिल्पी कुंज, शिल्पी प्लाजा और शिल्पी सिटी, शिल्पी वन ये हटा दिए जाएं, जो कांग्रेस के टाइम में विकास हुए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, तो उसके बाद फिर आपको दिखता रीवा में क्या है, आप खुद ही समझ जाएंगे। तो ये इस तरीके से जो विकास हुआ है कांग्रेस पार्टी ने किया है और अभी जो शर्मा जी की जो प्लानिंग है कि हम इसको थोड़ा सा बैलेंस करके एक शहर को सुंदर बनाएं, बगीचे हों और एक अच्छी मार्केट तो है ही है। जब इसका भूमि पूजन हुआ था, दिग्विजय सिंह ने भूमि पूजन किया था शिल्पी प्लाजा का, तो हमने कहा था सर ये रीवा का कनॉट प्लेस होगा और सचमुच आज रीवा कनॉट प्लेस है। के साथ आपने काम किया, श्री श्रीनिवास तिवारी के साथ आपने काम किया, शहर में लगातार सक्रिय होकर, और अभी भी आप लगातार सक्रिय हैं। क्या मानते हैं तब की परिस्थितियां राजनीति की कैसी थी और आज जो वर्तमान में जो घटनाक्रम हो रहे हैं, जिस तरह से सरकार पर तमाम आरोप लगते हैं, जमीनों का एक मसला है रीवा शहर में कि जमीनें जिस तरह से उन्हें परिणाम में बेची गई, ये भी तो एक बड़ा मुद्दा बनेगा। बिल्कुल मुद्दा बनेगा और उसके लिए आने वाले समय में जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो उस हिसाब से भी उसमें निर्णय लिए जाएंगे, गलत कहाँ पर है उसको सही किया जाएगा। और जहाँ तक राजनीतिक सोच की बात है, वो एक थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है पूरे देश में कहिए, प्रदेश में कहिए, हर जगह कहिए। ये जन सेवा की जगह निस्सेवा हो गई है और नेता प्रोफेशनल हो गए हैं। सच्ची बात तो यही है। मैं तो राजनीति में हूँ, ठीक है, मैं हूँ राजनीति में, कांग्रेस पार्टी में हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा फोकस जो रहा है वो समाज सेवा का रहा है शुरू से ही और आज भी है। मैं राजनीति में भी हूँ तो समाज सेवा के रूप में, मेरा कोई सत्ता का मोह या मेरा कोई अपना कोई लालच या एक प्रोफेशनल आर्थिक लाभ है इसकी मेरी कभी सोच नहीं रही और डर है। अमैया में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। एक आखिरी सवाल, सिद्धार्थ तिवारी, आप उस परिवार से जिस तरह जुड़े, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए और जिस तरह से घटनाक्रम ये पूरा हुआ, दिग्विजय सिंह ने भी इस पर खेद व्यक्त किया और कहा कि बहुत बड़ी गलती सिद्धार्थ ने की, क्या कहेंगे? आक्रोशित होकर बीजेपी में चले गए। हालांकि पार्टी बदलना मैं अच्छा नहीं मानता हूं, क्योंकि बीजेपी की पार्टी की सोच अलग है, कांग्रेस पार्टी की सोच अलग है। उस सोच के आधार पे आदमी को पार्टी के हिसाब से पार्टी में ही रहना चाहिए था। और लेकिन आजकल ये थोड़ा सा चलन हो गया है कि टिकट न मिले तो तू नहीं और सही। अब कहानी वही हो गई है, टिकट नहीं मिला तो तू नहीं और सही। जो 25-25, 30-30 साल से भी कांग्रेस पार्टी में है या बीजेपी में है, टिकट नहीं मिलता तो भगदड़ मच जाती है। ये कोई चारित्रिक सोच नहीं। जब उनका खुद ही का चरित्र सोच सही नहीं है तो फिर हम समाज की क्या सेवा करेंगे। तो ये हमारे साथ थे वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रहलाद सिंह जी। एक लंबा अनुभव और जिस तरह से उन्होंने हर घटनाक्रम इस जिले का, इस शहर का देखा है, उन तमाम बातों पर अपना पक्ष रखा।